नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ के विकास नगर में 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक, 30 से ज्यादा सिलेंडर फटे, आग की लपटें करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में सभी मैन पावर एजेंसियों की होगी गहन जांच, सीएम योगी ने कहा श्रमिकों के सम्मान से समझौता नहीं। महिला आरक्षण के बहाने भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा इनकी मंशा ठीक नहीं। प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, पटरी पर शव देख रुकी थी ट्रेन, ट्रैक पर उतरे 4 यात्रियों की गई जान। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद को लेकर उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में रखा प्रस्ताव, शिकायतों पर जल्द फैसला लेने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा प्रदर्शन मामले में अब तक 66 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बता दें कि 66 गिरफ्तारियों में 45 गैर श्रमिक पाए गए हैं। आगजनी भड़काने में बाहरी लोगों की भी भूमिका सामने आई है, तो सीएम योगी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। फैक्ट्रियों में कामकाज जारी है, संदिग्ध जांच इस मामले पर लगातार जारी है। तो मजदूर और उद्योग दोनों सहयोग कर रहे हैं, भड़काने और आगजनी में श्रमिक ही नहीं है। तो सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति से बहाल। और अब खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में 12 अप्रैल की रात हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव नामक व्यक्ति की रेस्टोरेंट में गोली लगकर मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। धारी यादव निवासी सुपारी बुजुर्ग गौरी बाजार जनपद देवरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना गौरी बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी सर्विलांस थाना रुद्रपुर, थाना मदनपुर, थाना गौरी बाजार की पुलिस टीमें लगाई गई थी। और आगे बढ़ते खबरों में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में दिखावटी राजनीति से अब जनता प्रभावित नहीं होने वाली। साक्षी महाराज उन्नाव के एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती के बाद तेज हुई सियासी बयानबाजी पर अपनी राय रखी। सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल बाद अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में चुनावी बैठक करने पहुंचता है तो उसकी स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के डोमला हसनगढ़ गांव में दबंगों ने सरकारी जमीन पर बोई गई फसल काट ली। आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा फसल को समय पर नीलाम नहीं किया गया, जिसे मौके पर फायदा उठाकर आरोपी फसल काट ले जाने में सफल रहे। हालांकि प्रशासनिक निर्देशों के तहत मौके पर बोर्ड लगाकर जमीन को सरकारी बताया गया था। एक सरकारी भूमि उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा और हम एस
आपके यहाँ लगभग 8 बार शिकायत पत्र लेकर आ चुके हैं। कहीं सब कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की भूमि है वो? भूमि वो उनके नाम के, उनके पिताजी के नाम पे पट्टे हुए थे, जो पट्टे की आड़ में ही सारा उन्होंने ये खेल रच रखा है। सारी कब्जा रखी है उन्होंने जमीन 3 लोगों की। और नहीं, हड़वार की भूमि सरकारी भूमि है क्या? जी सर, हड़वार की मृत पशुओं के अवशेष निस्तारण हेतु ये भूमि होती है, जहाँ पे मृत पशुओं को दबाने का काम किया जाता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। थाना अजीम नगर क्षेत्र के गांव काशीपुर आंगा में किसान के खेत में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में लगभग 100 बीघा से ज्यादा क्षेत्रफल में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। ये मौके पर तो साहब कोई नहीं था यहाँ पे। जब आग लगी तो ये तो कह नहीं सकते कैसे लगी और किसने लगाई, लेकिन आग लगी है कम से कम 200 से 250 बीघे जंगल जला है यहाँ पे। इधर देखिए। और लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा लोगों का नुकसान है। तो क्या कारण क्या रहा मेन आग का? आग लगने का ये तो कह नहीं सकते सर, क्योंकि वहाँ पे कोई उस समय मौके पर था नहीं। या किसी ने मतलब सिगरेट पी के फेंकी उससे लगी, या फिर किसी वाहन से लगी, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन नुकसान जो है यहाँ के किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं यही सरकार से अपील और मांग करूँगा कि इन किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी और इनकी जो फसल है उसके हिसाब से मतलब मुआवजा इनको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नारी शक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित धन्यवाद स्कूटी रैली में हजारों की संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग कर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया। रैली के दौरान शहर की सड़कें योगी मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ये स्कूटी रैली यमुनापुरम स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य तरीके से शुरू हुई। आज हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस स्कूटी रैली में हिस्सा लिया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास रचने वाला कार्य हम सबके लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है। हमको आरक्षण देकर मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो नीति निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और ये संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए महिलाओं ने ये रैली की है। जो महिला स्कूटी का आयोजन किया गया है, इस उद्देश्य के पीछे हमारे परम प्रबल प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% का कोटा निर्धारित किया है, जो बहुत जल्दी विधेयक लाने वाले हैं। उसी संबंध में उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारी सभी महिलाओं ने हजारों की तादाद में महिला स्कूटी का आयोजन किया, जो मुख्य मार्गों से होते ही एक पार्क में समापन हुआ उसका। देश की आधी आबादी है महिलाओं की, और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सारी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि जो आधी आबादी है उसको 33% आरक्षण देकर एक उचित भागीदारी भी मिलनी चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए। उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर विवादों में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में विधायक ने देवी देवताओं और आस्था को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरदोई के ऐतिहासिक गांधी भवन में एकीकृत पासी समाज द्वारा एक विशाल महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस मंच से समाज को संबोधित करते हुए विधायक श्याम प्रकाश ने लोगों को पाखंड छोड़ने की सलाह दी। हमने देखा कि हमारे समाज का यहाँ महत्व है, यहाँ हमारे समाज का सम्मान है। जितने तरह तरह के नेता आएंगे आपको तरह तरह की भाषणबाजी देते हैं, इनके साथ रहो उनके साथ रहो, ये कल्याण होगा वो होगा। साथियों, जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है,
तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको माने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ का दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। हमने देखा कि हमारे समाज का यहाँ महत्व है, यहाँ हमारे समाज का सम्मान है। जितने तरह तरह के नेता आएंगे आपको तरह तरह की भाषणबाजी देते हैं, इनके साथ रहो उनके साथ रहो, ये कल्याण होगा वो होगा। साथियों, जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको माने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ का दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। हमने देखा कि हमारे समाज का यहाँ महत्व है, यहाँ हमारे समाज का सम्मान है। जितने तरह तरह के नेता आएंगे आपको तरह तरह की भाषणबाजी देते हैं, इनके साथ रहो उनके साथ रहो, ये कल्याण होगा वो होगा। साथियों, जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको माने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ का दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर में बिजली के बढ़ते बिलों और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया है। भारी भरकम बिजली बिलों से त्रस्त दर्जनों महिलाएं सड़कों पर उतर आई और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का सीधा आरोप है कि जब से इलाके में स्मार्ट मीटर लगाए गए तब से उनकी रीडिंग में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। और अब खबर संभल से है, जहां धनारी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बता दें कि 1 लाख रुपए के नामी हत्या व लूट मामले के फरार आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस ने रछेड़ा सलेमपुर निवासी आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। धनारी थाना क्षेत्र में 82/26 जो डबल मर्डर का केस लिखा गया था, उसमें वांछित अभियुक्त अरविंद जो है वो कल रात पुलिस मुठभेड़ में ये अरेस्ट हुआ है। और इसमें अरेस्ट करने वाली टीम हमारी जो सर्वेलेंस सेल की टीम है और जो एसओ धनारी है, ये लोग शामिल रहे हैं। इसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना और कुछ अभिलेख जो हैं वो बरामद हुए, साथ ही साथ एक 315 बोर का कट्टा और पर्स इत्यादि ये बरामदगी पुलिस टीम के द्वारा की गई। सर, कितने आरोपी अभी फरार हैं और कितनों को अभी देखिए, जो प्राथमिक जानकारी जो अभी तक विवेचना से जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ ठठिया थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया क्योंकि वो अपने मायके में फोन पर बात कर रही थी। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन और समाज को झकझोर कर रख दिया। जी मारते रहते हैं हमेशा, कोई बात हो या ना हो, लेकिन फर्जी मारते रहते हैं। क्या नाम है आपके पति का? पुष्पेंद्र सिंह। क्या करते हैं? दूध का बिजनेस है बम्बई में। अच्छा, यहाँ घर कब आए थे? घर हो गए 4-5 महीने हो गए।
तो गए नहीं बम्बई दोबारा? नहीं, अभी नहीं गए हैं। किस बात को लेकर झगड़ा होता है, क्या कुछ कहते होंगे? कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि अपने घर पे बात मत करो। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। जब हम कुछ खाने पीने को मांगते हैं कि हमको खाना के लिए बनाने के लिए दो, तो देते नहीं, ताला लगा देते हैं। उसके बाद ताला लगा देते हैं कि नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवती की हत्या का महज 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस आरोप में मृतका के प्रेमी और उसके साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। चेकिंग के दौरान आरोपियों से हुई मुठभेड़ में शहर कोतवाली छर्रे लगने से घायल हो गए, जबकि दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बताया गया था कि सुभाष नगर के पीछे एक जंगल एक पड़ता है, वहाँ पे एक महिला का शव है। घटना की गंभीरता देखते हुए, तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली की पुलिस, क्षेत्राधिकारी नगर और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। अभी मृतका की पहचान गई। मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए मेरी तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीमें थाना कोतवाली की थी, एक टीम हमारी एसओपी की थी, एक टीम हमारे साथ से। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां शहर के प्रयागराज रोड गणपत सहाय के सामने सीतानगर गली स्थित एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मौके पर बड़ी मात्रा में रखी विद्युत केबल सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगरा के सिकंदरा स्थित भगवान परशुराम चौक पर हुई उपद्रव की घटना को लेकर फिरोजाबाद के ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है। फिरोजाबाद ब्राह्मण महासभा शोभा यात्रा समिति के बैनर तले समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आज हमने राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी के चौक पर जिस तरह उस पर बिठाया गया है उपद्रवियों ने, ये बहुत गलत कार्य किया है। जयंती बाबा साहब की सब लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे भगवान जी परशुराम जी के चौक पर जाकर इस तरह जूते चप्पल पहनकर जो बदतमीजी की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करते हैं हम। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमने जो आगरा में सिकंदरा पर जो परशुराम चौक था, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जूते पहन के गए तथा उल्टी सीधी बातें की झंडे भी लगाए। उस उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो गलती जिन्होंने की है उन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आगे बढ़ते खबरों में। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल में 14 अप्रैल को हुई शादी का बवाल अब सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें खाना खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदलता नजर आ रहा है। शादी के दौरान मामूली कहासुनी ने अचानक तूल पकड़ लिया और लड़का लड़की पक्ष आमने सामने आ गए। और आगे बढ़ते खबरों में। वाराणसी पूर्वांचल की सियासत और अपराध जगत से जुड़े बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले को लेकर वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह सहित कुल 7 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह परे साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।
उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे कि जिन्होंने मेरे खिलाफ इस तरीके से साजिश रची। अभय जी एक टेक्निकल सवाल, आज कोर्ट ने बरी किया है, यही तथ्य हाई कोर्ट में भी कब आएंगे? ये तो जजमेंट जब हम पढ़ लेंगे देखेंगे, उस पर टिप्पणी तब किया सकता है, उसके पहले नहीं किया। कोर्ट ने कहा, क्या कुछ कोर्ट ने प्राथमिक तौर पे कहा किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी संदेह का लाभ दिया गया? ये कुछ अब वो तब जब न्यायालय का आदेश पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग कितने लोग थे जो दोषमुक्त हुए हैं? हमारे साथ इस केस में 5 लोगों को और मुलजिम बनाया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया।